हेलो दोस्तों, अली दिस साइड एम ट्रेडिंग ग्रुप में आपका बहुत ही स्वागत है। दोस्तों, कई हमारे मेंबर्स, हमारे दोस्त हमसे सवाल करते हैं कि कोई ऐसी स्ट्रैटेजी बताइए कि अर्ली मॉर्निंग हम लोग अच्छा खासा पैसा कमाएं। यानी यहाँ पे 9:15 बजे और हम लोग अच्छा खासा पैसा यहाँ पे कमाएं। तो हम लोगों ने ऐसे लोगों के लिए यहाँ पे कोशिश की है कि एक अच्छी स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन करें और ज़्यादा टेक्निकल बातें हमने नहीं की। आते हैं मुद्दे की बात हम लोग करते हैं। दोस्तों, इस स्ट्रैटेजी में कोई भी इंडिकेटर्स का हम लोगों ने प्रयोग नहीं किया। हम लोगों ने प्योर प्राइस एक्शन यहाँ पे बताने और एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आप लोग थोड़ा सा ध्यान और कंसंट्रेशन यहाँ पे रखिए। अगर कोई दूसरा काम कर रहे हैं तो प्लीज़ उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी अब हम लोग बताने लगे हैं। और समझिए, आप ये रामबाण है हमारा। ये स्ट्रैटेजी अगर आप लोग समझ जाएंगे तो बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। दोस्तों, 2-3 पॉइंट्स को आप लोग प्लीज़ याद रखिए स्ट्रैटेजी शुरू करने से पहले कि ये स्ट्रैटेजी आपकी होगी 15 मिनट के चार्ट फ्रेम पे। फर्स्ट ऑफ ऑल 15 मिनट का चार्ट फ्रेम रखिए। पहला काम ये करिए, 15 मिनट का चार्ट फ्रेम खोल लीजिए। ठीक है दोस्तों। अब जब 15 मिनट का चार्ट फ्रेम आप खोल चुके हो तो आपको ये देखना है कि जो स्ट्रैटेजी हम लोग बताएंगे, यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, उसमें आपको जो आपका जो टारगेट रहेगा वो 1% का होगा। ठीक है दोस्तों, 1% बहुत होता है, हम लोग बताएंगे कैसे। ठीक है, या 0.8% का आपका यहाँ पे, या 0.9% या 1% मैक्सिमम आपका यहाँ पे टारगेट होगा। ये पहली बात है। ठीक है, और अब आइए हम बताते हैं स्ट्रैटेजी है क्या। देखिए दोस्तों, 15 मिनट का चार्ट फ्रेम खोल लीजिए। पहला काम आपने कर दिया। दूसरा काम ये है कि 15 मिनट का ओपन हाई और ओपन लो दोनों को मार्क कर दीजिए। ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पर और हम लोग इसको फॉलो करेंगे, क्या हम कहना चाह रहे हैं। ठीक है, मैं आपको दूसरा कोई अच्छा एग्जांपल देना चाहूँगा। आप लोग आ जाइए यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, आप ले लीजिए, ये आपका 9:15, आप जैसे देख सकते हैं 9:15 का कैंडल है। इसका हमने ओपन हाई और ओपन लो का हमें मार्क करना है। हमने ओपन हाई ओपन लो को मार्क कर दिया। अब ओपन हाई ओपन लो मार्क करने के बाद आपको ये देखना है, इसको ज़रा सा आप कंसंट्रेशन से सुनिए। अगर आपका पहला 15 मिनट का कैंडल 1% का हो या 1% से ज़्यादा हो तो हमारा ये यहाँ पे स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगा, ना हम यहाँ पे कोई काम करेंगे। ठीक है, ये पहला आपका रूल है। फर्स्ट रूल, आपका पहला कैंडल 1% का नहीं होना चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं 0.58, 0.6 मान लीजिए आपका ये कैंडल है। तो क्या हम लोग यहाँ पे स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हैं? पहला रूल बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि 1% का आपका ये कैंडल फॉर्म नहीं हुआ। दूसरा, आपको यहाँ पे ओपन हाई ओपन लो को मार्क करना है। आपने ओपन हाई ओपन लो को मार्क कर दिया। तीसरा, 15 मिनट के चार्ट फ्रेम में 15 मिनट के ओपन हाई ओपन लो को मार्क करने के बाद आपको 5 मिनट में आ जाना है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, 5 मिनट में जब आप आ जाएंगे, कहाँ गया भाई जी, यहाँ पे आप आ चुके हैं। देखिए, हमने मार्क किया था 0.58। आप देखिए 5 मिनट के चार्ट फ्रेम पे आप आ जाइए। 5 मिनट के चार्ट फ्रेम पे आप आ चुके हैं। अब आपको देखना ये है, फोर्थ पॉइंट हम बताने जा रहे हैं। फोर्थ पॉइंट ये है कि दोस्तों, मूवमेंट्स जो हो 3 कैंडल्स के बड़े बड़े ना हो, छोटे छोटे मूवमेंट्स हो। ऐसे नहीं कि इतनी बड़ी कैंडल 3 बन रही हो, तो उसमें हमारा यहाँ पे फॉर्मेशन नहीं होगा। वो सीधी सी बात है, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस तरीके से मूवमेंट, मान लीजिए 3 बड़े बड़े कैंडल फॉर्म होते हैं, 1, 2 और 3, तो वो 1% हो ही जाता है। और जब 1% हो जाता है यहाँ पर, पहला कैंडल 15 मिनट का अगर 1% हो जाएगा तो हमारी ये स्ट्रैटेजी यहाँ पे काम नहीं आएगी। ये 4 पॉइंट्स आप लोग लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, समझ जाइए। अब करना क्या है? करना आपको ये है दोस्तों मेरे, कि आपको यहाँ पर या ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का वेट करना है, या इस लो को तोड़े या इस हाई को तोड़े। जब इस लो को तोड़ेगा या इस हाई को तोड़ेगा तो आपको यहाँ पे एंट्री ले लेनी है। ठीक है, यहाँ पे तो किसी ने लो को तोड़ा नहीं तो एंट्री यहाँ पे बनती नहीं है। यहाँ पे 15 मिनट का कैंडल है, 1% के नीचे कैंडल है और इसके मोमेंटम्स भी बड़े बड़े नहीं है। 0.58% सिर्फ मोमेंटम दिया है 15 मिनट के चार्ट फ्रेम पे। फर्स्ट कैंडल आपने देखा, यहाँ पे इसने इसको तोड़ दिया, आपको यहाँ पे एंट्री ले लेनी है। ये 4 पॉइंट आपको समझ में आ गए। यहाँ पे एंट्री की बात तो सर आपने बता दी, बट सवाल ये है, क्वेश्चन ये है कि एंट्री यहाँ पे है तो टारगेट क्या होगा? टारगेट आपका
मैक्सिमम या मिनिमम आप समझते चलिए कि आपका टारगेट होगा 0.8% मिनिमम आपका टारगेट होगा, और 1% अगर आ जाए तो आप निकल जाए मार्केट से। अब हम देखते हैं, यहाँ पे हमने एंट्री ली, ठीक है, हमने देखा मार्केट मोमेंटम दे रहा है दे रहा है दे रहा है, और कहाँ तक मार्केट ने मोमेंटम दिया, मार्केट ने यहाँ पे देखिए 3:15 हो गए, मार्केट ने 3:15 यहाँ पे हो गए, ठीक है, 320 हो गए, आपने यहाँ पे छोड़ दिया। आपको मैक्सिमम 1.02% का यहाँ पे टारगेट मिल रहा है। इसका अर्थ ये बनता है कि आपको 388 पॉइंट्स का यहाँ पे टारगेट मिल रहा है। दोस्तों बैंक निफ्टी में 388 पॉइंट्स का टारगेट मिलना, इसका मतलब बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। ये जो असल रूल था, जो रियल रूल था, हमने यहाँ पे बता दिया। अब क्वेश्चन ये है कि क्या यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म हो जाता है? दोस्तों इतनी जल्दी टॉपिक खत्म नहीं होता। यहाँ पे आप बार्स देख रहे होंगे, ये बार्स ऐसे ही नहीं लगे, यहाँ पे हमने कोई कारणवश इन बार्स को यहाँ पे लगाया है, ठीक है। अब आप ये देखिए मेरे दोस्तों कि यहाँ पे तो आपको 1% का टारगेट मिल गया और आपने यहाँ पे एग्जिट भी कर दिया। क्वेश्चन ये है, क्या सर ये सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी में काम आएगा, निफ्टी में काम आएगा, क्या दूसरे स्टॉक्स में काम नहीं आएगा? फर्स्ट क्वेश्चन ये, ठीक है। क्या ये सिर्फ ऑप्शंस में काम आएगा? क्या ये इक्विटी में काम नहीं आएगा? इक्विटी में भी काम आ सकता है नहीं? तो आंसर है कि ऑप्शंस में इतना फोकस्ड नहीं है ये जो स्ट्रैटेजी है, ये स्ट्रैटेजी इक्विटी ही के लिए, इंट्राडे प्लेयर्स के लिए। वो लोग जो इंट्राडे प्लेयर्स है इक्विटी में, उन लोगों के लिए ये है, मगर वो ऑप्शन में भी अगर इसको अप्लाई करना चाहते हैं सो दे कैन गो फॉर इट। यही रूल्स जो हमने रूल्स बताए, इसी रूल्स को फॉलो करके। बट हम लोगों ने जब कैलकुलेशंस की, बैक टेस्टिंग की, तो हम लोगों को ऑप्शंस में इतना मजा नहीं आया जितना इक्विटी में मजा आया। यानी इसकी इस स्ट्रैटेजी की विनिंग रेट इक्विटी में ज्यादा है, ऑप्शंस में कम है। ये पहला पॉइंट। अब सवाल ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि सर ये बताइए कि ये जो आपने यहाँ पे बताया ओपन हाई एंड ओपन लो, ये हमको अगर कोई अच्छा सा शेयर ढूंढना हो, कोई अच्छा सा, हम जिसको हम कह सकते हैं इक्विटी और इंट्राडे के लिए हमको कोई अच्छी इक्विटी शेयर देखनी हो कि कौन सी कंपनी में हम जाकर के इसमें अप्लाई करें, ठीक है, कौन सा हम शेयर उठाएं, कौन सा हम शेयर पिक करें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, आप यहाँ पे आ जाइए चार्टिंग पर, जिसको स्कैनर भी कहा जाता है। आप स्कैनर पे आप गूगल में आ जाइए, गूगल में आप जाकर के ओपन हाई ओपन लो स्कैनर यहाँ पे आप हिट कर दीजिए, ठीक है। आप देखेंगे थोड़ी देर में आपके सामने चार्टिंग का स्टॉक स्क्रीनर ओपन हाई ओपन लो आ जाएगा। मगर एक काम करिए आप लोग, और अपनी सुविधा के लिए 15 मिनट का यहाँ पे आप लोग ऐड कर दीजिए, तो आपको और इजी रहेगा। आप जैसे ही स्कैनर में आ जाएंगे दोस्तों, आपको यहाँ पे स्कैन करके 15 मिनट के बाद जो भी ओपन हाई ओपन लो बना है उसके सारे आपके सामने शेयर्स आ जाएंगे। HDFC, स्कॉट लिमिटेड, हनीवेल ऑटोमेशन इंडियन लिमिटेड, अपोलो टायर्स, HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ये बहुत सारी कंपनीज आपको आ जाएगी यहाँ पर। आप देख सकते हैं, आप अपने सुविधा के हिसाब से, फॉर एग्जांपल आप अगर 255 वाले शेयर को देखना चाहते हैं तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड आपके सामने है, ठीक है। अगर आपका बजट 250 है, बजट 2000 के ऊपर है, आप अपने सुविधा के हिसाब से आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। ये एक बात हो गई। दूसरी बात मेरे दोस्तों जो मैं कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे, अब आप बोलेंगे सर आपने ऑप्शंस में तो इसको अप्लाई करके बता दिया, कृपया करके आप इक्विटी में भी बताइए कि कैसे ये काम करता है। तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई चिंता की विषय नहीं है। हम टाटा मोटर्स ले लेते हैं, वन ऑफ माय फेवरेट, वन ऑफ माय बेस्ट स्टॉक्स, जिसको मैं हमेशा अपने टारगेट में रखता हूँ, टाटा मोटर्स एंड लिमिटेड। आप टाटा मोटर्स में जाइए, ठीक है, टाटा मोटर्स लिमिटेड आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। टाटा मोटर्स लिमिटेड जैसे ही आपके सामने आ गया, आपको कुछ नहीं करना मेरे दोस्तों, 15 मिनट का चार्ट फ्रेम आपको देख लेना है, ठीक है। देखिए मैंने पहले से यहाँ पे बना के रखा है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। चलिए, ऐसे नहीं, डिलीट कर दिया जाए, ठीक है। अब आप कहेंगे 15 मिनट का चार्ट फ्रेम खोल दीजिए, खोल दिया सर, 15 मिनट आपके सामने खुल गया है, ठीक है। 9:15 आपका यहाँ पे है। अब आपका पहला काम क्या है, पहला रूल क्या है कि आपको देखना है कि फर्स्ट कैंडल अबव कितना है, 1% है या नहीं। देखिए 0.9% है,
तो 0.9% होगा, तो मैं पर्सनली इसमें एंट्री नहीं लेता, मैं नहीं लेता एंट्री। ठीक है, मेरा रूल ही यहाँ पे फेल हो जाता है। और अगर मैं एंट्री ले भी लूँ तो मुझे फायदा तो होगा। देखिए, अकॉर्डिंग टू द रूल मुझे एंट्री नहीं लेना, क्योंकि मैं एग्रेसिव ट्रेडर नहीं हूँ। मगर आप कह रहे हैं चलिए एंट्री ले लेते हैं, 1% तो हुआ नहीं है, कोई बात नहीं। जैसे ही यहाँ पे इसने इसको तोड़ा, आपने यहाँ पे एंट्री ली। क्यों ली? पहले मैं स्टेप बाय स्टेप जाता हूँ। 15 मिनट का चार्ट फ्रेम मैंने खोला, मैंने देखा 0.9% है, 1% नहीं हुआ। अगर 0.9 है तब भी आपको नहीं लेना, मगर मान लीजिए आपने ले लिया, तो अब आपको क्या करना है, आपको इसका हाई या इसके लो के तोड़ने का वेट करना है। देखिए, इसका लो उसने तोड़ा तो था, देखिए मैं नहीं लेना चाह रहा था, अगर देखा जाए तो मैं नहीं लेना चाहिए मुझे, ठीक है। मगर अगर मैं हाई पे लेता हूं यहाँ पर, तो मुझे यहाँ पे अगर मैंने एंट्री ली तो मुझे 1.6% का यहाँ पे फायदा मिल जाएगा। चलिए इसको छोड़ दीजिए। मैं आपको इसी टाटा मोटर्स में दूसरे आपको एग्जांपल देता हूं, ताकि आप लोग निश्चिंत रह करके पूरी तरीके से इसको समझे। देखिए ये यहाँ पे सॉरी यहाँ पे आप देखेंगे 915 की कैंडल है, ठीक है। पहला काम क्या है, मुझे देखना है कि ये कितने परसेंट का, ये 1.22% का है, मुझे लेना नहीं है, मैंने छोड़ दिया, ठीक है। लेना ही नहीं है सर, बिल्कुल नहीं घुसना, आपको टेंशन ही नहीं लेना। बहुत सारे स्टॉक्स है, इंडिया में बहुत सारे स्टॉक्स है, कौन सा भी ले लीजिए। चलिए अब यहाँ पे मैं देखता हूँ सर, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ये कितने परसेंट का है, ये 0.8% का है, एकदम परफेक्ट, एकदम अच्छा। 0.7 0.8% का है, सो यू कैन गो फॉर इट, नो वरीज, ठीक है। इसका आपने ओपन हाई और इसका आपने ओपन लो आपने मार्क कर दिया। जैसे ही इसने इसको तोड़ा, आपने एंट्री ली, ठीक है। आपने एंट्री ली और आप देखेंगे कि आपको कितना परसेंट का यहाँ पे फायदा हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1.25%, चलिए और नीचे जाइए, 1.11% का आपको यहाँ पे फायदा नजर आ रहा होगा, यानी 5.25 पॉइंट्स के आपको यहाँ पे फायदा मिल रहा है। अब आप कहेंगे सर सिर्फ 5 पॉइंट? नहीं भाई, मैं आपको अभी एक ऐसी चीज बताऊंगा कि जिसमें आपको बहुत मजे आ जाएंगे, ठीक है। मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स देना चाह रहा था, बट मैं चाहता हूँ कैलकुलेशंस के साथ आपके सामने चीज़ों को बताऊं, ताकि आप लोग समझे कि है क्या। आप आ जाइए अपने काइट इस पे, ये है टाटा मोटर्स, आप यहाँ पे टाटा मोटर्स टाइप करिए, ठीक है। टाटा मोटर्स आपका यहाँ पे आ गया। मान लीजिए कि हमारे पास हमारे किसी भाई का जो है इंट्राडे, ठीक है। मान लीजिए किसी भाई के पास हमारे 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है, 1 लाख वो लगा सकते हैं, कोई बात नहीं, 1 लाख आप लगा सकते हैं, आप लगाइए 1 लाख। आपने बाई किस पे किया, मैं एक बार देखूं, आपने बाई किया 474.9 पे, आप 474 भी मत समझिए, 474.90 पे आपने सेल किया, शॉर्ट किया, ठीक है। आप यहाँ पे 474 पे मान लीजिए 0.90 पे आपने शॉर्ट किया, ठीक है। आपका पास 1 लाख क्या कहते हैं वो है, फंड्स है, आपने 1000 शेयर उठा लिए, ठीक है। आपको यहाँ पे कितने पॉइंट का फायदा हुआ है, 5.25 का। अब आप देखिए 1000 इंटू 5 कर दीजिए, बहुत नॉर्मल सा कैलकुलेशन है, 5000 का फायदा आपको मिल जाएगा फौरी। और कितनी देर में मिलेगा भाई, कितनी देर में, यहाँ पे 9:45 को आपने सुबह, एकदम सुबह 9:45 को आपने एंट्री ली, और आप देखिए 10:30 को, यानी 1 घंटा भी नहीं हुआ, आपको 5000 आपको मिल गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 1% से ज्यादा आपको पैसे मिल रहे हैं, आप ले लीजिए, निकल जाइए, कोई टेंशन की बात नहीं है। चलिए दूसरा भी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे भाई बता रहा है टीवीएस मोटर्स, ठीक है। टीवीएस मोटर्स भी देख लेते हैं सर। टीवीएस मोटर्स के लिए मैं टीवीएस मोटर्स में जाता हूँ। टीवीएस मोटर्स में मैं जा चुका हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि टीवीएस मोटर्स पर कितने परसेंट इसने मोमेंटम दिए, पहला कैंडल कितना परसेंट, 1.70%। ये हमारे लायक है ही नहीं, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम नहीं लेंगे। अगर लेता तब भी मुझे फायदा होता, बट भाई हम लोग रूल के हिसाब से चलने वाले हैं। रूल्स ये हमको बता रहा है कि फर्स्ट कैंडल आपका 1% के नीचे होना चाहिए, ये 1.7 है, 1.75 है, अब वो गो फॉर इट। चलिए दूसरा आ जाइए भाई, आप देख रहे हैं फॉर एग्जांपल इंडिया मार्ट में आप आ रहे हैं, इंडिया मार्ट इंटरमेश, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई आप इंडिया मार्ट, ठीक है, ये आपके सामने आ गया इंडिया मार्ट इंटरमेश, कोई बात नहीं। आप आ जाइए यहाँ पे, आप देखिए पहला कैंडल आपका कितना परसेंट है, देखिए हमारी किस्मत, हमारी देखिए ये शायद 1% से ज्यादा ही दिख रहा है मुझे,
ये कितना, ये भी 1.49% है, हमको नहीं लेना। इसको हम क्या लेंगे, हम नहीं लेंगे, छोड़ दीजिए इसको स्टॉक को। दूसरे में आ जाइए, फॉर एग्जांपल आप सीमेंस लिमिटेड में आ जाइए, ठीक है, सीमेंस लिमिटेड भी देख लेते हैं। सीमेंस SIE, सीमेंस लिमिटेड, सीमेंस इंडिया लिमिटेड, ये सीमेंस लिमिटेड, ठीक है दोस्तों। सीमेंस लिमिटेड हमने देखा भाई, ये पहला कैंडल है हमारा 15 मिनट का, हमने फिर इसको देखा है कितने का परसेंट है, ये देखिए ये भी 1.0% का है। मैं नहीं लूंगा भाई, जबकि अगर मैं लेता तब भी मुझे फायदा होता, बट रूल्स के अकॉर्डिंग मैं नहीं लूंगा। अब आप इसको भी ना देखिए, अगर आप ये देख रहे हैं आप बहुत परेशान हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए जरूरी नहीं है कि आप स्टॉक स्क्रीनर में जाए और चार्टिंग में जाए। भाई आपका कोई जैसा मेरा पर्सनली फेवरेट स्टॉक है रिलायंस, मैं रिलायंस में चले जाता हूँ, ठीक है, मैं रिलायंस में देखता हूँ कि रिलायंस में मुझे उस तरीके का फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, और मैं देखूंगा कि शायद मुझे मिल भी जाए। यहाँ पे 915 का कैंडल है, और देखूंगा क्या किस्मत हमारी होती है यहाँ पे। ये कितने परसेंट का है, ये है 0, बहुत अच्छा है 0 पॉइंट। मगर यहाँ पे देखिए, ये मैं आपको बताना चाह रहा था और बात आ गई तो अब सुन लीजिए। मैंने यहाँ पे ओपन हाई ओपन लो को मार्क किया, ठीक है, ओपन हाई ओपन लो को मैंने मार्क किया, हाई तो तोड़ा नहीं, ठीक है, ये ओपन हाई, हाई तो तोड़ा नहीं तो इसकी बात ही नहीं आएगी। ओपन लो में मैंने यहाँ पे एंट्री ली और मुझे यहाँ पे बहुत कम फायदा हुआ 0 पॉइंट, यहाँ पे मेरा इसने स्टॉप लॉस खाया। मुझे सही है कि मुझे 7-8 पॉइंट का फायदा हो रहा था यहाँ पे, बट ये चीज मैं बताना चाह रहा था कि नो स्ट्रैटेजी इज 100% श्योर स्ट्रैटेजी। बात आ गई तो सुन लीजिए, ये स्ट्रैटेजी का विनिंग रेट 90% है, 90% विनिंग रेट है। मगर मैं आपको अगर 100 आपको मैं स्टॉक्स बताऊंगा तो 10 फेल होंगे और 90 पास होंगे। इसी तरीके से अगर मैं आपको 10 स्टॉक्स बताऊंगा तो 9 पास होंगे, 1 फेल हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे नहीं जो फेल हुए वो आपको बताते रहा हूं मैं, मगर ये समझाने के लिए कि 90% इसकी विनिंग स्ट्रैटेजी है, ठीक है। चलिए दूसरे में आ जाइए, HDFC में आ जाइए। HDFC इज ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट बैंक, वन ऑफ माई फेवरेट स्टॉक्स। इसमें भी मैं शायद फेल हो रहा हूँ, मगर इसमें मैं एंट्री लूंगा नहीं, क्यों, पहली 15 मिनट की कैंडल का आप देखिए क्या हाल है ना, 0.98%, 0.95%, 1% हो ही गया ये, मैं इसमें नहीं लूंगा, मेरा रूल ही नहीं है मैं लूँ, और मैं ले लेता तब भी मुझे फायदा नहीं होता। देखिए अब कितना परसेंट ये गया, 0.34%, मैं लूंगा ही नहीं क्योंकि ये मेरे हिसाब का नहीं है। बट चलिए एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूँ, इसी में आप आ जाइए, आप देखेंगे ये 9.15, इसका मैं देखूंगा कितना है। चलिए ये बहुत अच्छा है 0.7, वन ऑफ द बेस्ट थिंग 0.7 फर्स्ट कैंडल है। मैंने इसका हाई इसका लो मार्क किया, ठीक है दोस्तों। मेरी एंट्री होगी यहाँ पर, ठीक है। देखिए और एक चीज, 5 मिनट के चार्ट फ्रेम पे चले जाइए, जाना हो जाइए, कोई वैसा प्रॉब्लम नहीं है, मगर चले जाइए तो बेहतर है। आप देखेंगे कि 3 कैंडल के मोमेंटम में सिर्फ एक कैंडल अच्छा मूवमेंट दे रहा है, 5 5 5 15 होता है, और बाकी के स्टार्टिंग के 2 कैंडल इज नॉट गिविंग द गुड मूवमेंट, तो ये मेरे लिए अच्छा है। अब मैं करूंगा क्या, अब मैं वेट करूंगा, यहाँ पर एंट्री लूंगा, और मुझे 1% लेके निकल जाना, 1% मुझे यही मिल रहा है, 14.45 पॉइंट्स मुझे मिल रहे हैं। मगर अगर मैं जिगरा लेके आया हूँ और रुक जाऊं तो मुझे 1.5 पॉइंट का यहाँ पे 1.5% यहाँ पे मिल रहा है, यानी 22 पॉइंट का फायदा मुझे यही मिल रहा है। और आपको मैं अब कैलकुलेशन बताना चाहता हूँ, यहाँ पे HDFC में आ जाइए, HDFC में आ जाइए, और अब आप देखिए इसको, आप फॉर एग्जाम्पल बाई करना चाहते हैं, ठीक है। आपको 1 लाख का आपका इन्वेस्टमेंट है, ठीक है मेरे दोस्तों, 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है, मैं 100 शेयर्स लूंगा, तो क्या 1 लाख नहीं 49,000 होते हैं, मैं 200 शेयर ले सकता हूँ इसके, ठीक है दोस्तों। आप 200 शेयर लीजिए, 99,366 रुपीज़ आपके जा रहे हैं। अभी मैं यहाँ पे अगर देखूँ, सही आपको बताऊँ मैं आपको करेक्ट, तो 1437 पे मेरा बाई है, 1437 पे, ये तो 2000 का बता रहा है, ठीक है। चलिए अब इसको चेंज करिए, 1437 पे मेरा बाई होगा, तब मुझे 57,000 दे रहा है ये। इसका मतलब अगर 1437 पे मैं हूँ तो मैं 350 शेयर ले सकता हूँ। चलिए 1 लाख रुपए मेरे पास आ रहे हैं, 500 रुपए 590 रुपए ज्यादा हो रहे हैं, 350 शेयर्स मैंने 1437 पे बाई किए। देखिए 1437 पे बाई किए, और मुझे यहाँ पे 1459 पर मुझे मेरा टारगेट मिल रहा है, ठीक है। तो 22 पॉइंट का मुझे फायदा हो रहा है।
अब 350 इंटू 22 करिए, आपको समझ में आ जाएगा कितना हो रहा है। चलिए ये भी कर लेते हैं। मैं कैलकुलेटर पहले से खोल के रखा नहीं था, मगर अब बात आ गई है तो कैलकुलेटर से भी बात कर दी जाए। कैलकुलेटर ठीक है, 350 आपके शेयर्स है और 22 पॉइंट आपको मिल रहा है। 350 इंटू 22 कितना हो रहा है साहब? 7,700 रुपये। 7,700 रुपये आपको मिल रहे हैं, क्या बुरे हैं सर? यानी आपको 7% या 7.7%, 1 लाख रुपए में से आपको आपका बैक मिल रहा है। बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों। मैं तो ऐसा हूँ कि मुझे 2-3 हज़ार रुपये भी हर रोज़ मिल रहे हो तो आई एम वेरी लकी। अगर मुझे मान लीजिए इस स्ट्रैटेजी के साथ 5,000 रुपये हर रोज़ मिल रहे हो तो 20 दिन का मार्केट होता है। सैटरडे संडे को छुट्टी हटा दीजिए और होली दिवाली की छुट्टी हटा दीजिए 2 दिन की, तो 20 दिन के मार्केट होती है। आपको 5,000 रुपये भी हर रोज मिल रहे हैं तो लाख रुपए आपका महीना। सर लोग डिग्री करके लाख रुपए नहीं कमाते स्टार्टिंग में, और आपको यहाँ पे बैठे बैठे एक सिंपल स्ट्रैटेजी फॉलो करके ये चीज़ मिल रही है। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, बस आपको 2-3 चीज़ें बताना चाह रहा था। देखिए दोस्तों, पहली बात ये कि आपको अगर ये स्ट्रैटेजी फॉलो करना है तो आप ऑप्शंस में भी यूज़ कर सकते हैं, बट द विनिंग रेट इज़ नॉट क्वाइट गुड। तो आपकी कैपेसिटी के ऊपर है, रिस्क एपेटाइट के ऊपर है। दूसरी बात दोस्तों, अच्छा ये होगा कि आप HDFC बैंक है या रिलायंस है, या आप 15 मिनट के जो है स्टॉक स्क्रीनर में चले जाइए और आप देख सकते हैं ओपन हाई ओपन लो को वो करके, तो आपको बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स यहाँ पे मिल जाएंगे। अडानी बहुत अच्छा स्टॉक्स है, अडानी पोर्ट्स बहुत अच्छा स्टॉक है, एंटरप्राइजेज अडानी बहुत अच्छा स्टॉक्स है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बहुत अच्छा है, मारुति सुजुकी, ये बहुत अच्छे अच्छे, बंधन बैंक, ये बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स है। आप इसमें से कौन सा भी स्टॉक चूज करिए और फिर आप मार्किंग करके रेडी बैठे रहिए। 9:15 में आपको यहाँ पे 9:15 बजे आपको कोई ट्रेड नहीं करना। ट्रेड आपको करनी है तो 9:30 बजे करनी है, और फर्स्ट कैंडल के हाई एंड लो को मार्क करना है, पहला रूल। दूसरा रूल, 1% से ज्यादा उस फर्स्ट कैंडल का मूवमेंट ना हो। तीसरा रूल, 5 मिनट के चार्ट फ्रेम पे आ जाइए। 3 कैंडल होंगे 5-5 मिनट के, तो 15 मिनट हो जाएंगे, जिसमें तीनों कैंडल के मूवमेंट्स कम होने चाहिए। यानी तीनों कैंडल में एक कैंडल या 2 कैंडल के मूवमेंट ज्यादा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर अगर तीनों कैंडल के मूवमेंट्स बड़े 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 हो तो फिर आपको मजा नहीं आएगा, आपको यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी। और फिर चौथा रूल आपका ये है कि आप चार्टिंग में जाइए, स्टॉक स्क्रीनर में जाइए, वहां पे आप अपना कोई भी एक फेवरेट स्टॉक चूज करिए एंड यू कैन गो फॉर इट, और आपको अच्छा सा पैसा यहाँ पे मिल जाएगा। बहुत ही आसान दोस्तों, आपने देखा होगा हमने यहाँ पे ना कोई इंडिकेटर यूज किया है, ना हमने वीवैप बताया है, कुछ नहीं, प्योर प्राइस एक्शन थियरी है दोस्तों। बहुत आसान है मार्केट में पैसा कमाना, मगर उसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग पहले बैक टेस्टिंग करिए, एक्सपेरिमेंट्स करिए, आप लोग कोशिश करिए कि इसमें थोड़ी मेहनत करिए, तो उसके बाद आपको अच्छा सा पैसा मिल जाएगा। इसी के साथ साथ आप लोगों से विनंती है कि आप लोग हमारे जो चैनल है उसको आप लोग आइए, आकर के इसमें जुड़ जाइए। हमारे बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे हम लोग स्टडीज़ देते हैं, यहाँ पे कोई आपसे पैसा नहीं लिया जाता, आपसे कोई भी पैसे की मांग नहीं की जाती, आपको फ्री स्टडी दिया जाता है। यहाँ पे स्टडी करिए। उम्मीद है आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके कोई क्वेरीज हो तो आप लोग यहाँ पर हमारे इस ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। हमारे एनालिस्ट यहाँ पे आपको जवाब देने के लिए 24/7 मौजूद है। हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय।